सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। एक बड़ी खबर आ रही है कोरेगांव मामले को लेकर। कोरेगांव मामले को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक रोमा विल्सन और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 15 अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वह उनके लैपटॉप में प्लान किए गए थे, और जो प्लान किए गए थे वो एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए प्लान किए गए थे, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है, ताकि वो इस खबर को समझ सकें। दरअसल मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो किसी भी कंप्यूटर के डाटा को चुरा सकता है, उसमें कुछ बातें डाल सकता है। तो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सबसे पहले कथित तौर पे जो आरोपी जिनको बनाया गया उनके कंप्यूटर में तमाम आपत्तिजनक पत्र डाले गए, आपत्तिजनक चैट डाले गए और उसी को आधार बनाकर गिरफ्तार किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है। इस रिपोर्ट को लिखा है नेहा मसीह और जोआना स्लेटर ने, जो आज 10 फरवरी को वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो खबर दिखा पाऊं। ये वो खबर है, आप मेरे स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है, जिसकी हेडिंग भी आप देख सकते हैं। आर्सेनल कंसल्टिंग जो कि एक अमेरिकी डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि किसी अज्ञात हैकर ने रोमा विल्सन के गिरफ्तारी से पहले तमाम आपत्तिजनक बातें उनके लैपटॉप में प्लान की थी, और इन्हीं पत्रों को, जिसमें चिट्ठियां भी थी, और इन्हीं चिट्ठियों को आधार बनाकर उनको विल्सन को गिरफ्तार किया गया था। विल्सन के लैपटॉप में जो चिट्ठी बरामद की गई थी, प्राप्त हुए थे, उसमें से एक माओवादी आतंकवादी को संबोधित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही गई थी। उसमें साथ ही इस पत्र में विल्सन ने कथित तौर पर बंदूकें और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति करने की भी चर्चा की थी। लेकिन आर्सेनल कंसल्टिंग रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये पत्र विल्सन के कंप्यूटर थे। ये साफ तौर पे खबर में कहा गया है। और हैकर ने एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से विल्सन के डिवाइस पर भी नियंत्रण और जासूसी की थी, ये भी बात सामने आई है। हालांकि ये हैकर कौन है और आर्सेनल कंसल्टिंग अब तक इसकी पहचान नहीं कर पाया है कि ये जो हैकर था वो कौन है। आर्सेनल ने दावा किया है कि यह सबसे गंभीर मामलों में से एक है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ शामिल है। जून 2016 में रोना विल्सन को एक व्यक्ति से, मतलब ये जो मामला किस तरीके से शुरू हुआ मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं जो इस रिपोर्ट में है। जून 2016 में रोना विल्सन को एक व्यक्ति से कुछ ईमेल मिले, जिसमें उसका परिचय एक साथी कार्यकर्ता के रूप में दिया गया था। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे नागरिक स्वतंत्रता समूह के एक बयान को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने का आग्रह किया था। लेकिन जैसे ही रोमा विल्सन ने उस पर क्लिक करने के बाद लिंक ने नेटवायर सॉफ्टवेयर को तैनात कर दिया, जिसने हैकर को विल्सन के डिवाइस का एक्सेस दे दिया, यानी वो उनके सिस्टम से छेड़छाड़ करने की उसको इजाज़त मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर ने मालवेयर का इस्तेमाल एक छिपे हुए फोल्डर को बनाने में किया था, जहां 10 गुप्त पत्र जमा किए गए थे। फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल के मुताबिक अक्षरों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काफ़ी एडवांस वर्जन का उपयोग करके तैयार किया गया था, जो कि विल्सन के लैपटॉप पर भी मौजूद नहीं था। आप समझ सकते हैं कि हैकर ने किस तरीके से फंसाया। आर्सेनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विल्सन हैकर्स के इकलौते शिकार नहीं थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2020 में भी इस बात का खुलासा किया था कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं की मदद करने की कोशिश करने वाले 9 जो लोग थे, वो ऐसे ही ईमेल और लिंक के जरिए उनको निशाना बनाया गया था, जो नेटवायर जो सॉफ्टवेयर है, जो हैकिंग सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए तैनात किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि एमनेस्टी और आर्सेनल दोनों की रिपोर्ट में एक ही डोमेन नाम और आईपी पते सामने आए थे। इन पत्रों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और माओवादियों से साठगांठ करने और उनकी विचारधारा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इसके अलावा भीमा कोरेगांव विजय दिवस के 200वें वर्षगांठ के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाज में जातिगत टकराव और घृणा पैदा करने के भी आरोप लगाए गए थे और इन तमाम आरोपों के आधार पर इन तमाम बुद्धिजीवियों को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। यह घटना उस समय हुई जब लोग कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोरेगांव क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। दलित समाज इसे दमनकारी उच्च जाति के शासकों पर जीत के दिन के रूप में मनाता है। पुलिस ने आरोप लगाया कि गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज और वरवरा राव सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद की बैठक को पैसे से मदद की, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके कारण हिंसा हुई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपा गया था। पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र गाडलिग और सुधीर धावले, महेश राउत, रोमा विल्सन और सोमा सेन को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में आनंद तेलतुम्बड़े को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि 14 अप्रैल को हुई थी। इन तमाम मामले में लोगों को जेल जाना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया है कि तमाम जो आरोप लगाए गए थे उन पे उनको प्लांट किया गया था उनके कंप्यूटर में। ऐसे में सवाल उठता है, बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये साजिशकर्ता कौन थे, आखिर ये तमाम साजिशें किसके इशारे पर रची गई और क्या सरकार अब इन साजिशकर्ताओं को पड़ताल करेगी, उनको बेनकाब करेगी? ये बड़ा सवाल है। और अब जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि किस तरीके से जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं उनको फंसाया जाता है, जो लोग वंचितों के हितों की बात करते हैं उनको किसी ना किसी मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। सरकार को देखना होगा, भारत सरकार को देखना होगा कि आखिर इस तरह की साजिश कौन लोग कर रहे हैं और उनको बेनकाब करना जरूरी है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के सामने आने पर, जबकि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, आखिर इनको रिहाई कब मिलती है। ये थी आज की बड़ी खबर। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।